नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। तालों में ताल नैनीताल दिल्ली से महज पौने 300 किलोमीटर की दूरी पर बसा है नैनीताल शहर। खूबसूरत सा शहर नैनीताल, जहां की खूबसूरती अपने आप में बयां करती है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के प्राकृतिक हवा लोग आकर्षित करती है अपनी ओर। कोरोना के दौरान जहां पूरे देश भर में लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में छिपे बैठे थे, जहां पर लोगों के अपने जान पर बनी हुई थी। लोगों का घर से निकलना दुर्भर था, लेकिन जैसे कोरोना का कहर दूर हुआ, उसके बाद लोगों ने घर से जब निकलना शुरू किया तो लोगों ने सीधा रुक किया पहाड़ी ताल, जहाँ पर आपको हम नैनीताल की सैर कराएंगे, लोगों से बातचीत करवाएंगे, रोज सुनवाएंगे कि कोरोना की कहर के बाद जब लोग घर से निकले हैं तो नैनीताल में कैसा माहौल है। तो आइए आपको नैनीताल की सैर कराते हैं। नैनीताल, तालों में ताल नैनीताल। किसी शायर ने खूब लिखा है, बादलों के साए में पर्वतों की बाहों में, बादलों के साए में पर्वतों की बाहों में राहतें यहीं बसती हैं, राहतें यहीं बसती हैं झील की पनाहों में। जी हां, झील की पनाहों में। देश की राजधानी दिल्ली से महज 277 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक अत्यंत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन नैनीताल। इसकी खूबसूरती है यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है यह हिल स्टेशन। दुर्गम पहाड़ों के बीचों बीच इस प्राकृतिक झील की वजह से नैनीताल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जरा आप भी गौर से देखिए इस नैनी झील को। यह नैनी झील पहचान है नैनीताल की। इसका पानी कितना स्वच्छ, कितना निर्मल और कितना साफ है। नैनी झील के किनारे स्थित है मां नैना देवी का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन करने आते हैं। अगर आप भी नैनीताल घूमने आए तो मां नैना देवी के दर्शन करना ना भूलें। इस मंदिर का अपना अलग ही इतिहास है। ये मंदिर प्राचीन है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से माता के दर्शन करने के लिए आता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसी मंदिर के अंदर मां नैना देवी विराजमान है। इस मंदिर का अपना अलग ही इतिहास है, क्योंकि ये मंदिर प्राचीन है। प्राचीन होने की वजह से इस मंदिर में रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। कोरोना महामारी ने जिस तरीके से पूरे देश में प्रलय मचाया था, उससे यह खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल भी अछूता नहीं था। कोरोना ने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया था। बाहर मौत, घर के अंदर बोरियत। मजबूरी थी। लोग करते भी तो करते क्या, घर में सुरक्षित थे। अगर बाहर निकलते तो मौत उनको निगल जाती। तो ऐसे में लोगों ने घरों में कैद रहना ही उचित समझा। बड़े तो किसी तरह अपना समय बिता लेते थे, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए घर की चारदीवारी किसी कैद खाने से कम नहीं थी। हालात बदले, कोरोना की मार कुछ कम हुई तो लोग परिवार के साथ निकल पड़े सैर सपाटे के लिए। नैनीताल, नैनीताल, जी हाँ, नैनीताल में इन दिनों सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ है। जरा देखिए इस बाजार को। इस बाजार में कोरोना के दौरान जहां सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जैसे ही कोरोना का खतरा कम हुआ, ये बाजार भी गुलजार हो उठे। इस बाजार में रौनक देखते ही बनती है। सैलानी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। यह हालात बदले हैं कोरोना के बाद। नैनीताल आने वाले सैलानी काफी खुश हैं। तो आइए सुनिए सैलानियों का क्या कहना है। आजाद पंछी की तरह महसूस हो रहा है, ताकि खुली हवा में सांस लेने का थोड़ा सा मौका मिल रहा है। होटल व्यवसाय तो लॉकडाउन की वजह से बुरी तरीके से टूट सा गया था। होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, ऊपर से स्टाफ की सैलरी, कारोबारियों की नींद उड़ी हुई थी। हालात कुछ सुधरे, कोरोना की पहली लहर थमी, सैलानी नैनीताल आने लगा तो बंद होटल एक बार फिर से गुलजार हो गए। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने होटल कारोबारियों को एक बार फिर से मायूस कर दिया। कारोबार ठप। लॉकडाउन की वजह से
होटल रेस्टोरेंट पर एक बार फिर से ताला लग गया। लेकिन दूसरी लहर के बाद जैसे ही माहौल कुछ ठीक हुआ कि होटल और रेस्टोरेंट एक बार फिर से खुल गए। नैनीताल में पर्यटकों के आने से होटल और रेस्टोरेंट खूब चल रहे हैं, लेकिन कारोबारियों को तीसरी लहर का खौफ सता रहा है। उनका कहना है कि अगर तीसरी लहर आई तो इस बार होटल कारोबारी नहीं बच पाएगा। लास्ट अक्टूबर होटल खुले, थोड़ा पिकअप हुआ, लेकिन फिर क्या मार्च में फिर सेकेंड वेव आई कोरोना, तो मार्च अप्रैल में फिर होटल बंद हो गए। फिर होटल खुले मिड जून में, तो मिड जून में होटल जब खुले उसके बाद थोड़ा पिकअप किया, लोग सभी आने लगे हैं लोग। अब देखिए अगर अभी थोड़ा थर्ड वेव की अगर जो लोगों को थर्ड वेव बेटर है, अगर वो निकल जाएगा, थर्ड वेव अगर नहीं आती फिर तो धीरे धीरे लोग पिकअप कर जाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर थर्ड वेव आ गई तो कुछ ऐसा हो गया। चलिए अब बात करते हैं नैनी झील में नौका चलाने वालों की। कोरोना महामारी के दौरान इनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। वो तो भला हो जिला प्रशासन का, जिसने सभी नौका चलाने वालों को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक मदद की, जिसकी वजह से इन नौका चलाने वालों के घर का चूल्हा बुझा नहीं। अगर जिला प्रशासन इनकी मदद नहीं करता तो शायद इनके भूखे मरने की नौबत आ जाती। हालात सुधरने के बाद इनका भी काम चल पड़ा। नैनीताल में सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब नौका चलाने वालों ने नई नई नौकाएं बनानी शुरू कर दी है, ताकि यहाँ पर आने वाले सैलानियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और इनका काम धंधा भी अच्छी तरीके से चलता रहे। कोरोना के समय में तो हमें बहुत दिक्कत हुई। हर आदमी यहाँ पे लेबरी करता है और क्या कहते हैं दिन भर काम करता है, शाम को बच्चों के लिए ले जाता है। हमारा कोरोना के समय में पूरा बंद था ये, और कस्टमरों का आना भी पूरा बंद था। तो हिंदुस्तान बंद था तो कस्टमरों का आना पूरा बंद था। इस समय अब खुल गया है, पहले से माहौल भी बेहतर है और कस्टमर भी अच्छा आ रहा है। इस समय प्रत्येक आदमी की रोजी रोटी चल रही है और अच्छा हमारा जो रिस्पांस मिल रहा है, तो कस्टमर आ रहा है वो अच्छा रिस्पांस दे रहा है हमें। और उम्मीद करते हैं कि कोरोना ऐसे ही समाप्त हो जाए और हमारा व्यवसाय अच्छा चले। नैनीताल में सैलानियों की अच्छी खासी रौनक है। दिन क्या रात क्या, चारों तरफ सैलानी ही सैलानी नजर आते हैं। इंसान तो क्या, कोरोना का प्रकोप कम होने से यहाँ के जानवर भी खुश हैं। पेड़ों पर अटखेलियां कर रहे हैं। जरा देखिए इन लंगूरों को, ये कितना प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। लेकिन नैनीताल में कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर लोग चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं। जरा आप भी देखिए, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। इनको पता है कि कोरोना की मार ने देश में किस तरीके से कोहराम मचाया था। लोग बेमौत मारे गए थे और किसी तरह कोरोना का प्रकोप कुछ कम हुआ है तो लोगों को खुद ब खुद कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन लोग कोरोना नियमों की पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनदेखी कर रहे हैं, जिससे ही लगता है कि एक बार फिर से अगर यही हालत रहा तो कोरोना एक बार फिर से देश पर हावी होगा और लोग एक बार फिर से मौत के मुंह में समा जाएंगे। क्या करेगी तो हमने खुद ही देख लिया 2 सालों में कि कितना इसने हमारे सबको घरों को खराब कर रहा है। काम पूरा ठप हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये तो हमें इंडिविजुअली है कि हमें खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। हम बच्चे तो है नहीं। नैनीताल में पुलिस और प्रशासन सुस्त है। लोग बेरोक-टोक बगैर मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इनको ना तो कोई कहने वाला है ना कोई टोकने वाला। जबकि सबसे ताज्जुब की बात यह है कि नैनीताल के पुलिसकर्मी भी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कोरोना नियमों को पालन करवाने की, वो भी बगैर मास्क के देखे जा सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, जब कानून के रखवाले ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। नैनीताल में पुलिस प्रशासन सुस्त है। लोग
बेरोक तो बगैर मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों को इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। जरा गौर से देखिए नैनीताल के इस चौक पर तैनात पुलिस कर्मी को, इसने भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा है। तो भला सोचिए, जब कानून का रखवाला ही कानून की धज्जियां उड़ाएगा तब आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। जिसकी जिम्मेदारी है कोरोना नियमों के पालन करवाने की, वो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर बगैर मास्क के देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेटवर्क, नैनीताल।